शूटिंग, फेमस लोग हैं, लोग घेर लेते होंगे नहीं? कहाँ है करण सर? करण सर को शूटिंग की वजह से बाहर जाना पड़ा। 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, आपसे ही करवानी है। लहरी बाबा की जय हो, जय हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप भी लहरी बाबा को मानते हो? हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत करेंगे आज उस वाक्य के साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उस पर किस तरह का कोरोना का जो कहर है वो बरसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के इस दौर में पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं। कोरोना वायरस नाम की इस महामारी को सामने आए 1 साल का वक्त बीत चुका है और इसका बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि कोविड-19 के प्रभाव से भारतीय फिल्म उद्योग पर बड़े पैमाने पर लॉकडाउन के प्रभाव का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है। हम एक नजर डालते हैं कि पिछले 1 महीने में भारत में उत्पादन और संबंधित क्षेत्रों को कितना नुकसान हुआ है। बड़ी रिलीज स्थगित कर दी गई हैं, फिल्म, टीवी और वेब सीरीज की शूटिंग रोक दी गई है, सिनेमाघरों में फिल्में नहीं दिखा पा रहे हैं और आपको बता दें कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने अगले भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 183 बिलियन रुपए का भारतीय फिल्म उद्योग अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी द्वारा आवश्यक लॉकडाउन, जबकि उद्योग पर लॉकडाउन के प्रभाव का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है। हम इस पर भी नजर डालते हैं कि पिछले 1 साल में भारत में उत्पादन और संबंधित क्षेत्रों को कितना कम नुकसान हुआ है। कोविड-19 का प्रभाव तब महसूस होना शुरू हुआ जब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन सहित फिल्म निकायों ने फिल्मी, टीवी शो और वेब श्रृंखला की शूटिंग को रोकने का फैसला किया। आपको बता दें कि बालाजी मोशन पिक्चर, धर्मा प्रोडक्शन और यशराज फिल्म जैसे प्रमुख प्रोडक्शन हाउस ने भी तुरंत सभी प्रोडक्शन गतिविधियों को बंद कर दिया गया। इसी बीच विभिन्न राज्य सरकारों ने सिनेमाघरों को बंद करने का आदेश दिया और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म उद्योग को 2020 की पहली तिमाही में 29.1% की गिरावट के साथ 1062.4 करोड़ रुपए का सामना करना पड़ा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए 1499.4 करोड़ रुपए था। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इन्हीं तमाम मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। तो स्वागत कीजिए राजेश पांचाल जी का। आपको बता दें ये बॉलीवुड एंड टीवी एक्टर हैं और साथ ही महिलाओं और बच्चों में कला को प्रोत्साहन करने के लिए चंद्रो आर्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तुषार जी, आपको नमस्कार। और सभी देशवासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक में, इस महामारी में आप अपना ख्याल रखिए और घर पर रहकर मास्क लगाकर सुरक्षित रहिए। तो जैसा कि तुषार जी आपने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही घाटे में आजकल जा रही है। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको, मैंने भी बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है और जब से यह कोरोना काल, ये कोविड-19 जब से आया है तब से हमारे यहाँ सब कुछ बंद है। आप जैसा कि देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा कोविड के केस हैं। जी सर, बिल्कुल। इनको मद्देनजर रखते हुए हमारे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उन्होंने, एसोसिएशन हैं, उन्होंने एक ही फैसला लिया है कि अभी शूटिंग नहीं होगी क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारी ग्लैमर की लाइन है और पर्दे के पीछे जितनी टीम होती है, मसलन आप टीवी स्क्रीन पर जब हमें देखते हैं तो आपको दिखता है एक चेहरा, 2 चेहरा या एक परिवार के 3-4 लोग बैठे हैं। तो मात्र वो 3-4 लोग शूटिंग के टाइम पे नहीं होते हैं। कैमरे के पीछे जितनी यूनिट होती है बहुत सारे लोग होते हैं, 20-25 लाइटमैन होते हैं, कैमरा असिस्टेंट होते हैं, डायरेक्टर असिस्टेंट होते हैं और राइटर भी वहाँ पे मौजूद होता है, वो भी अपनी डायलॉग्स को देखता है, ऑडियो रिकॉर्डिस्ट भी उसके पीछे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 100-150 लोगों की एक टीम सिर्फ एक व्यक्ति को दिखाती है और जहाँ इतने सारे लोग जब मिलकर के शूटिंग करते हैं तो आप जान सकते हैं कि कोविड और कोरोना के बारे में जितनी जानकारी आप टीवी पे देख पा रहे हैं, वैसे में तो 4 से 5 आदमी भी इकट्ठा हो जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है। कहाँ 150-200 आदमी और कहाँ सिंगल आदमी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो हमारी शूटिंग के टाइम बिल्कुल एक अलग माहौल होता है, एक खुशी का माहौल होता है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें आप पालन करें या एक दूसरे से अलग होकर के दूर 2-2 गज की दूरी पे खड़े होकर शूटिंग कर सके, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। एक स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्क्रिप्ट को लेकर डायरेक्टर के पास
जाता है, डायरेक्टर अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को बताता है, रिकॉर्डिस्ट अपने माइक मैन को बताता है, लाइट मैन अपने लाइट मैन को, मतलब इस तरह से सभी एकदम इकट्ठे होते हैं। और जब एक शूटिंग का कोई भी डायलॉग बोला जाता है, जब हमारा डायरेक्टर एक्शन बोलता है, तो वो 150 लोग एकदम एक्टिव होते हैं और एक्टिव होने के बाद उस एक पर्टिकुलर एक डायलॉग को फिल्माया जाता है। तो यहाँ समस्या आई कि अगर इस कोविड में, इस कोरोना में जब 2 गज की दूरी पर ही आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इतने सारे लोग कैसे बच पाएंगे। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे सभी एसोसिएशंस ने, सभी प्रोडक्शन हाउसेज ने ये डिसीजन लिया कि शूटिंग्स को रोक देना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम ही ना होंगे, अगर हमारी टीम ही ना होगी, तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से जब सारा की सारी टीम हमारी रुक गई, तो मुंबई इधर से खाली भी होना शुरू हुई, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूं इस विपदा की घड़ी में, और इस कोरोना काल में मैं अपने परिवार के नज़दीक रहूं। जैसे कि मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूं, गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं, मैं भी मुंबई में बैठा था, तो मैंने भी डिसीज़न लिया कि क्यों ना, जब काम रुक ही चुका है तो मैं अपने घर जाऊँ और अपने घर वालों के साथ रहूँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हमने देखा कि हाँ, ये कोरोना काल तो अभी लंबा चलने वाला है और इसमें हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है, तो हम सब ने ये डिसीज़न लिया कि हम अपने परिवार के साथ, हम अपने बच्चों के साथ, हम अपने माँ बाप की सेवा करते हुए अपने घर पे ही रहेंगे। तो इस तरह का वातावरण एक बना, और इस वातावरण में पूरी की पूरी इंडस्ट्री जिस तरह से लॉस की तरफ जा रही है, जिस तरह से नुकसान की तरफ जा रही है, आपने आंकड़े भी बताए, आपने बहुत अच्छा इसके ऊपर काम किया। और दर्शकों में बताना चाहता हूँ, तुषार जी बहुत ही मेहनती, और किसी चीज़ के विषय पर जब कोई भी एक डिबेट लेकर के आते हैं तो ये पूरी तैयारी के साथ और पूरे आंकड़ों के साथ आते हैं। तो तुषार जी, इस तरह शूटिंग का माहौल हमारा होता है। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। आप किस तरह से आप बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से नुकसान की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है पिछले 1 साल से। अगर हम देख लें, उस तरीके के मैंने आंकड़े भी आपको बता दिए हैं। सर, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि किस तरह से सिनेमा जगत के लिए कितना बड़ा नुकसान है, जैसे आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं OTT एक स्थायी समाधान नज़र आ रहा है सर, जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुषार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि OTT एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन के कुछ राहत यहाँ से हमें मिली है, लेकिन जो एक व्यवसाय का जो एक तरीका था, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस तरीके से चल रही थी और लोग जिस तरह से अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी जरूर हुई है। अब देखिए, थिएटर में जब हम मल्टी डिवाइस पे, यानी कि मैं कहूँ तो एक साउंड, चारों तरफ से एक साउंड होती है, आपको एक रियलिस्टिक एक सीन दिखाई देता है, बाइक इधर से गई उधर आई, और जो 16 चैनल पे जब साउंड घूमती है तो बहुत ज़्यादा हम एंटरटेन करते हैं। उसके बदले में हम 250, 500, 1000 रुपये की टिकट पे करते हैं, जिससे पूरी इंडस्ट्री में वो पैसा बटता है। अब इस तरह के माध्यम बंद हो गए हैं और हम सिमट कर रह गए हैं एक छोटी सी दुनिया में। हाथ के अंदर एक छोटा सा एक डिवाइस है, और उस डिवाइस में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अगर हेडफोन या ईयरफोन को बेहतर क्वालिटी का है तो आप सुपर बास या सुपर साउंड आप सुन सकते हैं। लेकिन इतना ज़बरदस्त साउंड और इतना ज़बरदस्त एंटरटेनिंग एक पब्लिक के साथ एक कुर्सियों पे बैठे हुए अगर कोई अच्छा सीन, मैंने तो ऐसा भी देखा है तुषार जी, मेरे टाइम में, आजकल तो मैं सिनेमा कम जा पाता हूँ, वैसे भी आप देख ही रहे हैं, ऐसी महामारी में कोई सिनेमा में नहीं जाता है। लेकिन जब हमारे टाइम में जब थिएटर में हम होते थे और कोई अच्छा सीन आता था तो लोग सीटियाँ बजाते थे, वो लोग स्टेज पे सामने जा कर के हीरो के साथ डांस करने लग जाते थे, तो वो और ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता था, वो और ज़्यादा रोमांचक हो जाता था। वो रोमांचक नहीं है इस छोटी सी स्क्रीन में, एक छोटे से डिवाइस में जब हाथ में लेकर के हम कोई चीज़ देखते हैं तो इतना एंटरटेन हम नहीं कर पाते हैं। और नेचुरली जब इतना सारा एंटरटेनमेंट सिमट के हाथ में आता है तो फिर वो एक इनकम का स्लैब, वो एक जो घाटे का सौदा है, मैं उसकी जरूर जिक्र करूँगा, वो भी सिमट के हाथ में ही आ जाता है। फिर वो भी एक वाइड रेंज नहीं रहती है हमारे साथ। तो ऐसे में जो थिएटर बंद हुए हैं, जो एंटरटेन के दूसरे साधन जिनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, बिल्कुल एकदम उनको सील कर दिया गया है, उनको कोई इजाज़त नहीं है कि उसमें एक सिंगल आदमी भी बैठे। मतलब इवन अगर वो कोरोना के जो बाकी जैसे बसेस में है कि भाई एक सीट छोड़ के एक बंदा बैठ जाए, या ट्रेन में है जैसे वो रिजर्वेशन ऐसी देते हैं कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए। अगर थिएटर वाला व्यक्ति ये बोलता भी है कि जी मैं अपने थिएटर में 3 सीट के बाद एक को दूंगा, लेकिन फिर भी उसको अलाउ नहीं है, मतलब उसको तो सील कर ही दिया गया है।
तो जी ऐसे सर। में पूरी इंडस्ट्री, पूरा 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 का पूरा माहौल लॉस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बस अपनी विधा को थोड़ा बहुत बचा पाए हैं तो ओटीटी के माध्यम से। लेकिन इसके ऊपर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा और दर्शकों को बताना चाहूँगा, अवेयर भी करना चाहूँगा कि सीधे सीधे या फिर मैं कहूँ कि हमारी संस्कृति को उभारने की जो चीज़ें हैं वो कम आ रही हैं। संस्कृति को बिगाड़ने की या बच्चों को बिगाड़ने की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा अवेयर रहिए, उनके जो विषय वो देखते हैं उनकी निगरानी करते रहें। ओटीटी पर आजकल बड़ा खैर इसमें कुछ हाई कोर्ट और कुछ सुप्रीम कोर्ट्स ने संज्ञान तो लिया है, लेकिन अभी सब कुछ ऐसे ही है कि जो जैसा बना रहा है वैसा डाल रहा है और लोग वैसा देख रहे हैं। जी तुषार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर ये तो बात रही ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि जो सिनेमा जगत है वो किस तरह नुकसान की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सर मेरा एक आपसे सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिनेमा जगत है वो नुकसान की जो भरपाई है वो कैसे कर पाएगा इस महामारी के दौरान सर? क्या दोबारा उभर पाएगा तो सर वो? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब एक रास्ता बंद होता है तो मैं मानता हूँ कि कुदरत आपके लिए 4 रास्ते खोलती है। बिल्कुल सर। देखिए तुषार जी, जब तक इस तरह की कोविड जैसी महामारी नहीं आई थी तब तक हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई न्यूज़ चैनल या कोई जानकारी भरा चैनल जिस माध्यम से अब आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे भी चलेगा। जी। अभी देखो, जब पुराना टाइम था या कोविड से पहले का टाइम था तो एक ओबी वैन आती थी किसी भी सैटेलाइट चैनल की, आज तक की, एबीपी की या व्हाटएवर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं। तो उनकी एक ओबी वैन आती थी, वो बहुत बड़ा सिस्टम लेकर अपने साथ आती थी, तब वो लाइव इंटरव्यू कर पाती थी। और जैसे ही कोरोना ने, कोविड ने या इस तरह की स्थितियों से हम जूझे हैं तो हमारे सामने इस तरह की एप्लीकेशन, जैसे अभी मैं अप्रिशिएट करूँगा जूम एप्लीकेशन को, जैसे जूम एप्लीकेशन से हम आपस में बातें कर रहे हैं। ये सब क्या था? एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुला। तुषार जी, मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। जब बिल्कुल एक सर, रास्ता बिल्कुल। बंद होता है तो दूसरे रास्ते बिल्कुल खुलते हैं। और इसमें मैं मानता हूँ कि फिल्म जगत को भी ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मिले हैं जिसमें वो लोग पेड सब्सक्रिप्शन करते हैं या फिर पेड कंटेंट्स दिखाते हैं, और वहाँ हम जैसे लोग जो जिस कंटेंट को देखना चाहते हैं उसका पे करके और फिर हम उस कंटेंट को देख पाते हैं। तो इस तरह फिल्म जगत थोड़ा बहुत उभर रही है। उसके कमाई के दूसरे जो सोर्सेज हैं, दूसरे जो तरीके हैं, वो धीरे धीरे संज्ञान में आ रहे हैं, उनको लागू किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकता है, पहले से भी अच्छी व्यवस्था निकल के आए, और हमेशा पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था कुछ सुधरी हुई ही आई है। तो मेरा मानना है कि फिल्म जगत में भी इस तरह से भरपाई करने का, इस नुकसान की भरपाई करने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा, और कुछ निकला भी है और कुछ आगे और भी अच्छा निकलेगा। जी तुषार जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। किस तरह से आप बता रहे हैं लोगों को कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो एकमात्र सहारा रह गया है सिनेमा जगत को उभारने के लिए, और किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सिनेमा जगत में जो नुकसान की भरपाई है वो कैसे कर पाएगा। तो सर अंतिम सवाल के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा कि आप हमारी तमाम जनता को इस महामारी के मद्देनज़र रखते हुए सर क्या परामर्श देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये महामारी है, सबसे पहले तो इसमें आप अपने जो भूल भुलैया सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया ऐसा भूल भुलैया है कि इसमें एक बार आप घुस जाते हैं तो आपको बाहर निकलने का रास्ता आपको कई बार नज़र नहीं आता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जितनी पोस्ट आती हैं, जितनी बातें आती हैं, एकदम से भरोसा ना करें, क्योंकि जब आप एकदम से किसी पे भरोसा करते हैं तो जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वासघात जरूर होता है। आपने सोशल मीडिया पे विश्वास किया, हो सकता है आपके साथ विश्वासघात। तो ऐसे में मैं कोरोना काल में और इस पेंडेमिक में मैं एक ही सजेशन दूंगा कि स्व विवेक से, अपने दिमाग से सोशल मीडिया पे देखो, मैं सोशल मीडिया देखने से, पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्व विवेक से डिसीजन लेकर के हेल्दी लाइफ जियो, ऑर्गेनिक फूड खाओ और अपने आप को सेहतमंद रखो, अपने विचारों को स्वस्थ रखो। आप मत उलझो कि फलां व्यक्ति ने कह दिया कि कोरोना अगर आपके अंदर आ जाता है तो आप 100% मरोगे ही मरोगे या 100% बचोगे ही बचोगे। दोनों ही भ्रांतियां हैं, दोनों ही भ्रांतियां हैं। 100% बचना कहना भी भ्रांति है, 100% मरना कहना भी भ्रांति है। भाई, आपके दिमाग पे अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आप मानते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ रहने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं,
आप अपनी रसोई के अंदर अच्छा बना के खा रहे हैं, या फास्ट फूड या जो एक विचित्र तरह के जो फूड्स होते हैं उनके ऊपर आप अपने आप को कंट्रोल करके आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख पा रहे हैं, तो नेचुरली आप इस महामारी से बच सकते हैं। बचने की एक गुंजाइश आपकी हो सकती है। मैं जैसे कि योगा टीचर हूँ तुषार जी, स्वामी रामदेव जी के साथ 6 महीने मैंने काम किया है और मैं योगा के अलग अलग सेशन लेता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था पीछे डायबिटीज़ के ऊपर, और सूर्य नमस्कार में 2 पोस्चर हमने जोड़े। 2 पोस्चर जोड़ने के बाद सूर्य नमस्कार का 3 महीने के अंदर शुगर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आया। इसी तरह से हम जैसे प्राणायाम वगैरह करते हैं, जो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जितने योग, प्राणायाम, एक्सरसाइजेज आप जितना कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि इससे आपके अंदर एक मजबूती आएगी, आपके शरीर के अंदर एक ताकत आएगी रोगों से लड़ने की। और इसी के साथ मतलब कि मेरा यही संदेश है कि आप स्व विवेक से अपना डिसीजन लें। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करें। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आती हैं वो हल्के में ना लें। ये किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी की गाइडलाइन नहीं होती है, ये कोई स्वार्थ नहीं होता है। मेरा मानना है अगर यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी भी राज कर रही होती, वो भी अपनी गाइडलाइन देती, वो भी मतलब महामारी के प्रति ही आपको जागरूक करती। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसमें कोई पार्टी पर्टिकुलर कोई पार्टी अपना फ़ायदा कमा लेगी या अगला इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए कोई ऐसी प्लान कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। वैश्विक महामारी है, इससे बच के रहिए, इससे अवेयर रहिए और जितना हो सके अपने आप को स्वस्थ कीजिए, योगा कीजिए, अपने आप को बचा कर रखिए। मास्क का प्रयोग जरूर करें। मैं सभी देशवासियों की स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और तुषार जी, एक दूसरे पर भरोसा रखें, आमने सामने पास पड़ोस की हर गतिविधि पर ध्यान रखें। और इसी के साथ जैसा कि आपने कहा, आपने लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है, मेरा मन था कि मैं आपसे बहुत सारी और भी बातें शेयर करूं फिल्म इंडस्ट्री की, लेकिन फिर किसी मौके पर मैं आपसे वो बातें शेयर करूंगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो तमाम चीज़ें हमने राजेश पांचाल जी से जानी कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो नुकसान है वो किस तरह से वो भरपाई कर पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि आखिर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो किस तरह से जूझ रही है। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।